हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो एक बार देख लेते हैं कि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के किस तरीके के जो है क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और आगे आपको किस तरीके का बिहेवियर जो है स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। तो इस बार अगर इनकम की अगर बात करेंगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर लेवल पे इनकम जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है एंड ईयर ऑन ईयर लेवल पे भी कहीं ना कहीं इनकम में जो है बढ़त देखने को मिल रही है। अदर इनकम में बढ़त देखने को मिल रही है, तो दोनों की दोनों इनकम में जो है कहीं ना कहीं बढ़त है। FY21 टू FY22 की भी अगर बात करें तो वहां भी देखेंगे तो 240 करोड़ से जो है इनकम बढ़ के हो चुकी है 290 करोड़। तो कहीं ना कहीं इनकम में तो बढ़त है, लेकिन एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो अच्छे खासे जो है एक्सपेंसेस होने की वजह से ये कंपनी जो है प्रॉफिट जो है इतना अच्छा खासा जो है पोस्ट नहीं कर पाई इस वाले क्वार्टर के अंदर। तो आप देखेंगे तो लॉस में ही रही है। इस बार 21 लाख का जो है लॉस ही पोस्ट किया है इन्होंने, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में जो है 82 लाख का जो है इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया था। और इससे पिछले साल जो है इस क्वार्टर के अंदर 41 लाख का जो प्रॉफिट पोस्ट किया था, लॉस जो है पोस्ट किया था। तो वहां से हालांकि ये तो देखने को मिल रहा है कि लॉस इस बार जो है कम पोस्ट किया है कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस ईयर वाले क्वार्टर से। और अगर देखेंगे तो 6 लाख का ही प्रॉफिट था करीब इनका जो है FY21 के अंदर। तो वहां से 6 लाख का प्रॉफिट से आप देखेंगे तो 1 करोड़ 67 लाख का प्रॉफिट आया है इस वाले होल ईयर के अंदर, FY22 के अंदर। अब ये सारी चीजें अगर जो देखी जाएं बेसिकली इस स्टॉक के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में आप देखेंगे तो इनका जो रेवेन्यू सबसे ज्यादा आया वो आया 240 करोड़ का। और इस बार जो रेवेन्यू जो इन्होंने जो पोस्ट किया है वो पोस्ट किया है 290 करोड़ का। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं 286 करोड़ का रेवेन्यू जो इन्होंने पोस्ट किया है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो रेवेन्यू में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़त है, लेकिन प्रॉफिट की अगर बात करें 17 में लॉस में, 18 में लॉस में, 19 में प्रॉफिट में आई, फिर 20 से तगड़ी लॉस में, और 21 में प्रॉफिट है तो कोई ज्यादा 6 लाख का ही प्रॉफिट है। और फिर अगर 22 की अगर बात करें तो 1 करोड़ करीब जो है 1 करोड़ जो है 67 लाख के आसपास का प्रॉफिट है। तो अब देखेंगे 20 की 21 की अगर बात करें और 22 की बात करें, प्रॉफिट में तो आ रही है धीरे धीरे करके। अगर चीजें देखी जाए तो इसको देखते हुए तो लग रहा है कि हाँ धीरे धीरे करके जो है कंपनी एक रिटेन करने लग रही है प्रॉफिट को। 2 साल तक तो जो है प्रॉफिट रिटेन किया है। FY23 और FY24 ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो क्वार्टर जो गया है ये अगर कहीं ना कहीं अगर ये प्रॉफिटेबल होता तो मुझे लगता है बात कुछ और होती। तो इस क्वार्टर ने ना थोड़ा मूड तो बिगाड़ा है, हालांकि लॉस कम है लेकिन तब भी मूड तो जो बिगड़ा ही बिगड़ा है। अगर ये प्रॉफिट में आता तो बात जबरदस्त हो जाती। अब देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट जो क्वार्टर आने वाले हैं FY23 के, फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर कैसे रहने वाले हैं। अगर वो क्वार्टर अच्छे रहे इसके, तो फिर तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं ये जो है ये वाला एरिया रिटेन करेगा और धीरे धीरे करके जो है अपसाइड इसमें आएगी। अगर ये रिटेन नहीं करे, ये वाले क्वार्टर अच्छे नहीं आए फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर, तो फिर ये यहीं की यहीं जो है झूमता रहेगा स्टॉक जहां पे जो है ये झूम रहा है। तो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं एक बार की क्या जो है इनकी परफॉर्मेंस है, और सेगमेंट वाइज एक बार सेगमेंट वाइज भी जो है परफॉर्मेंस देख लेते हैं। वेयर हाउसिंग वाली अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो थोड़ा ठीक ठाक होती हुई दिख रही है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वाला तो लॉस में ही चल रहा है ये वाला सेगमेंट। कंसाइनमेंट एजेंसी सर्विस एंड अदर्स की बात करें तो ये भी प्रॉफिट में है। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का जो सेगमेंट है ये जो है लॉस ही पोस्ट हो रहा है इसके अंदर। हालांकि ये वाला क्वार्टर में जो है इसने पोस्ट प्रॉफिट जो है पोस्ट किया है। होपफुली ये तीनों के तीनों सेगमेंट इनके अगर फर्दर आगे जो है अगर इनके ये प्रॉफिट में रहते हैं तो सो फार सो गुड है। अदरवाइज फिर तो जो है प्रॉब्लम जैसी बनी हुई है जो है फिर वैसी ही इनके साथ में बने रहने की ही संभावना है। तो फर्दर वही जो है मैंने इससे पहले एक वीडियो इस पे जो है लॉ पोस्ट भी की थी कि 3 रुपए का जो है नीचे आपको एक प्राइस लगा के चलना है, 3 रुपए का नीचे के स्टॉप लॉस लगा के चलना है, और ऊपर जो है स्टॉक जा सकता है। एक बार दोबारा से उसको ट्रेंड को जो है चेक कर लेते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया जो 30 रुपए का जो एरिया है, 30 रुपए के, अब ये देख सकते हैं आप मार्च वाली जो कैंडल जो बनी थी इसके बाद में अप्रैल वाली कैंडल देखेंगे तो मार्च वाली कैंडल वो कंप्लीटली जो है इसने ढक दिया है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न टाइप का जो है बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रिजल्ट कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये होप है कि इसके जो है सुधरते हुए नजर आएंगे। लेकिन चार्ट बहुत ही जो है बेकार बना हुआ है फिलहाल।
पोजीशन ये ऐसी पे इस समय पे स्टॉक पहुंच गया है जहां से अब मरे मारे इसको जो है ऊपर जाना ही चाहिए बेसिकली। तो मेरे हिसाब से ये है कि यहाँ पे आपको अब ऊपर या नीचे का ये खेल बनेगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए, वो ₹30 का, ₹6-7 का नीचे का जो एक स्टॉप लॉस आप इसके अंदर मेंटेन करके रखो और इस होप से जो है आप इसको बाई करो कि आने वाला टाइम जो है इस स्टॉक का बढ़िया हो सकता है। जिस तरीके से पिछले 2 साल में जो है इसने प्रॉफिट रिटेन करना जो है सीखा है। अगर ये प्रॉफिट रिटेन करते हैं FY 23 या FY 24 के अंदर तो तेजी बनने की संभावना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जहाँ पे ये जो है पड़ा हुआ है, वहाँ पे ही जो है ये घूमता रहेगा, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे। होल्ड लेकिन किया जा सकता है क्योंकि अगर प्रॉफिट रिटेन करती है और अच्छा खासा काम जो है अगर ये आगे करके दिखाती है, तो स्टॉक में तेजी भी जबरदस्त बनने के पूरे चांसेस हैं। अपना भी एनालिसिस एक बार ज़रूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करने की सोचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।